नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 फरवरी और 11 फरवरी 2025 को एग्जाम समाप्त हुआ था, या सभी विषम सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर एमएड एग्जाम समाप्त हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, और साथ ही देखेंगे कि रिजल्ट जारी होने में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को सही जानकारी और सही सूचना प्राप्त हो सके, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। तो आप देखेंगे तो एक नोटिस आई हुई है, कल की है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ 25 मार्च 2025 का है। ठीक है, अगर आप विज्ञप्ति में देखेंगे थोड़ा सा स्पष्ट कम है, लोग पता नहीं कैसे अपलोड करते हैं। तो विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या RMPU/516/2025 दिनांक 12 मार्च 2025 द्वारा विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों को सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के विषयवार आंतरिक अंक इंटरनल मार्क्स अपलोड करने की अंतिम तिथि 20/3/2025 निर्धारित की गई थी। ठीक है, यही कह रहे हैं कि तो जो विषम सेमेस्टर की परीक्षा हुई था उसका इंटरनल मार्क्स अपलोड करने की तिथि 20/3 अर्थात 20 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी, किंतु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा आज दिनांक 25/3/2025 तक आंतरिक अंक इंटरनल अंक अर्थात इंटरनल मार्क्स अपलोड नहीं किए गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो 20 तक निर्धारित की गई थी, 25 तारीख हो गई, 25 मार्च तक भी आंतरिक अंक नहीं भेजे हैं कुछ कॉलेज वाले। ठीक है, तो अतः दिनांक 28/3/2025 तक अनिवार्य रूप से आंतरिक अंक इंटरनल मार्क्स अपलोड करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालयों की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। तो एक सप्ताह पहले मैंने नोटिस बनाया था, तो आपको याद होगा वीडियो अपलोड किया, तो उसमें यही कहा था कि आपका इंटरनल मार्क्स अपलोड करने की तिथि 20 तारीख है। अगर 20 तक ये लोग अपलोड कर देते हैं, ठीक है, उसमें विलम्ब शुल्क भी दिया गया था, अपलोड नहीं करेंगे विलम्ब शुल्क देना होगा, तो आपका रिजल्ट मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन ये लोग 25 तक भी अपलोड नहीं किए हैं और 28 तारीख लास्ट डेट है। इसका मतलब है कि अगर 28 तक ये लोग अपलोड कर देते हैं तो आपका रिजल्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में, बहुत ज़्यादा होगा तो 10 अप्रैल के आसपास मान चलिए, 2 दिन आगे पीछे होगा, 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये मैं बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, एमएड भी हो सकता है। ठीक है, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएड, एमएससी, एमकॉम, जो भी विषम सेमेस्टर, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कोई भी हो, आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अगर अपडेट नहीं बढ़ती है, 28/3/2025 तक ही इंटरनल मार्क्स अपलोड करने की डेट सुनिश्चित रहती है, तो आपका रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर आप 10 अप्रैल के आसपास मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड के साथ साथ जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर है, सभी का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी अपलोड कर दें आपके कॉलेज। अगर आप लोग देखो, आप लोग भी अपने कॉलेज में पता करिए सर इंटरनल अंक भेजा गया है कि नहीं। अगर नहीं भेजा गया तो उसे निवेदन करिए कि भेजें। इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि फीस वगैरह वायलेंस रहती है, यूनिवर्सिटी नहीं भेजे रहते हैं, तो अपलोड नहीं किया जाता है, नहीं मांगते हैं पैसा, तो ये लोग लेट करते चले जाते हैं। ठीक है, बच्चों की फीस नहीं भेजे हैं तो इंटरनल अंक भी नहीं भेजते हैं, क्योंकि साथ में ही भेजना पड़ता है, इसीलिए लेट हो जाता है। और आपको एक शब्द बता दे रहा है, यूनिवर्सिटी चाहेगी तो रिजल्ट जल्दी जारी करना शुरू कर देगी। मैंने पिछली बार या उसकी पिछली बार देखा है, जो महाविद्यालय, आप लोग ध्यान रखना, इंटरनल मार्क्स नहीं भेजते हैं उनके रिजल्ट छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी के रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और जो कॉलेज वाले नहीं भेजे हैं हो सकता है उनका रिजल्ट रोका रहे, बाद में जब भेजेंगे तब जारी होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। और फोर्थ सेमेस्टर का अगर पढ़ना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर सेकंड सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हैं उनके भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाकर सॉल्व करना चाहें सॉल्व करते रहें, क्योंकि अभी क्लियर है नहीं, आप एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, आपका रिजल्ट 10 अप्रैल के आसपास, 2-3 दिन आगे पीछे मान के चलिए, आना शुरू हो जाएगा। कब? अगर 28 तारीख लास्ट डेट रहती है तो इंटरनल मार्क्स अपलोड करने का।
ठीक है, चाहे BA फर्स्ट ईयर में हो या BEd थर्ड ईयर में हो या फिर MAd फर्स्ट ईयर हो या थर्ड ईयर हो, आपका रिजल्ट 10 अप्रैल के आसपास आना शुरू हो जाएगा। या फिर आप कोई भी विषम सेमेस्टर के एग्जाम दिए हो, चाहे BA BSc BCom MA MSc MCom कुछ भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं या फिर विषम सेमेस्टर का एग्जाम दिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, जिससे उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो सके कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।